स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या गैंगरेप मामले में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गैंगरेप के मुख्य आरोपी और एसपी लीडर मोहित खान के ठिकानों पर योगी का बुलडोजर पहुंच गया है। मोहित खान के बेकरी शॉप पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मोहित खान समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर का अध्यक्ष है और उसे स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। आपको बता दें कि मोहित खान और उसके नौकर पर 12 साल की एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीएम योगी ने जांच में देरी के आरोप में पूरा कलंदर थाने के प्रभारी रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। अब बेकरी की जांच की गई, उसके बाद बेकरी पर बुलडोजर चलाने का आदेश आ गया। उससे पहले बेकरी में रखे गए सामानों को बाहर निकाला गया था। तो तस्वीरें आप देखिए, गैंगरेप का वो आरोपी जिसे अयोध्या के सांसद अवधेश पासी का करीबी बताया जाता है, वो आरोपी अब कार्रवाई की जद में आ चुका है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है अयोध्या में। क्या इसके साथ में अन्य बिल्डिंगें जो है और भी एक बता दीजिए, और भी अन्य बिल्डिंगें हैं जो तमाम सब संपत्तियां हैं, जो भी है वो एक्शन ले जाए। इसको गिराने का आदेश हो चुका है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अयोध्या में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन अब मामला सबके सामने है और एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्राची, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि शुरुआत में जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, लोकल पुलिस के पास पहुंचा, चूंकि आरोपी मोहित खान के ही प्रेमाइसेस में चौकी हुआ करती थी, तो चौकी पर दबाव था, पुलिस पर दबाव था। यही वजह है कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में हीला हवाली अपनाई, लेकिन जैसे ही मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने सदन में इस तरह से बात का जिक्र किया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी धर्म, जात और संप्रदाय से क्यों ना हो। और अब जब प्रशासन ने इस बात को क्लियर कर लिया है कि आरोपी मोहित खान का जो प्रतिष्ठान है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो बाकी जगह हो, नजूल की जमीन पर बना है, शेड्यूल कास्ट लोगों की जमीन पर बचा है, यानी कि दलितों की जमीन पर गलत तरीके से अवैध कब्जा किया गया है। और जो ग्राम समाज का तालाब होता है, उस तालाब को पाट करके बनाया गया है। पूरी तरीके से जांच होने के बाद, एसडीएम की मौजूदगी में जांच होने के बाद, जो बुलडोजर एक्शन है वो अब से कुछ देर में बस शुरू होने वाला है, क्योंकि आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत करने के लिए जो प्रशासन के लोग हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल है और इसके अलावा बड़ी संख्या में पीएसी बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था मौके पर ना खराब होने पाए। और मुख्यमंत्री का जो निर्देश है अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, वो लगातार होता रहे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, बुलडोजर पहुंच गया है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं प्राची कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है अवैध तरीके से कमाई गई है, सरकारी जमीन यानी कि नजूल की जमीन पर बनाई गई है। और जो एक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि दलितों की जमीन को गलत तरीके से कब्जा किया गया था। और तालाब, जो ग्राम समाज का तालाब होता सवाल है, ये खड़ा होता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी पिच को क्लियर कर दिया, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, ये तो जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उससे साफ नजर आ रहा है। अब वो लोग खामोश क्यों हैं जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलितों के साथ खड़े होने की बात करते हैं? इस मामले में पीड़िता से लेकर और जिस जमीन पर यह कब्जा किया गया है वो सब कुछ पीडीए के अंडर आता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर लोग? देखिए प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक मजबूरियों से भरा हुआ है। अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, किसी भी मैटर पे मुखर होकर के बोलते हैं, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी कोने का मामला क्यों ना हो, भाजपा पे जब भी अटैक करने की नौबत आती है। लेकिन जब मामला अपने ही नगर अध्यक्ष पर आता है, जो कि नगर अध्यक्ष वहां का है मोहित खान, उसके ऊपर का आता है, और ये बताया जाता है, तस्वीरों में भी साफ हो जाता है कि अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद हैं, मोहित खान के कितने ज्यादा करीबी हैं। जब मामला अपने करीबी का आता है, अपने
अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी का आता है तो समाजवादी पार्टी के लोग इस पर बोलने से कतराते हैं, एक्शन करने से कतराते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पर मामला होता है तो निश्चित तौर पर एक्शन करते हैं और उनके विपक्ष के नाते बनता भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बारी अपने पे आती है तो ये एक्शन, ये जो एक्स पे लिखा जाता है, ये सरकार से कार्रवाई करने की बात की जाती है, उसको लेकर के चीजें को इतना ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं। और भला हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, स्थानीय लोगों का खास तौर पे, जिन्होंने इस मामले को न सिर्फ लोकल प्रशासन में टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। क्योंकि शुरुआत में इस मामले में लोकल पुलिस ने भी, खासतौर पर चौकी इंचार्ज ने भी इस मामले में हीला हवाली अपनाई और पीड़िता के परिवार का तो यह तक कहना था कि कहा यह जा रहा था कि आरोपी नौकर राजू खान का नाम खाली लिख करके दे दो, हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, मोहित खान का नाम हटा दो जी। तो अगर इतना ज्यादा दबाव होगा लोकल प्रशासन पर, पुलिस पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहित खान का रसूख कैसा रहा होगा, मोहित खान के पास पैसा कितना रहा होगा, मोहित खान का इन्फ्लुएंस कितना रहा होगा। और ये इन्फ्लुएंस उस आदमी का है जिसके ऊपर 2012 में जो यहाँ पर दंगा हुआ था, विशाल, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक रसूख और इसका खामियाजा भुगतते हैं वो मासूम आम लोग जिन पर जुल्म ढाया जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं न्याय की जो उम्मीद है वो छोड़नी पड़ती है। लेकिन इस मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं, बुलडोजर शुरू हो चुका है और इस मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है। रेप पीड़िता की मां ने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। पीड़िता की मां ने सीएम से आपबीती बताई थी। उन पुलिस वालों की भी शिकायत की थी जिनसे पीड़िता की फरियाद नहीं सुनी, जो उनके कंप्लेन को दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता ने भदरसा के चौकी इंचार्ज और पूरा कलंदर थाने के प्रभारी की शिकायत की, क्योंकि भदरसा चौकी इंचार्ज ने तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया था। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने पीड़िता की मां को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था और आरोपियों पर एक्शन की बात भी कही थी। इसका नतीजा भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कलंदर थाने के एसएचओ रतन शर्मा और भदरसा के चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को आश्वस्त किया कि हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता को 100% न्याय दिलाएगी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर न्याय दिलाने का काम हो रहा है। और इसके साथ साथ माननीय महाराज जी ने यह भी आश्वस्त किया कि पीड़िता परिवार को आर्थिक सहायता की भी जरूरत होगी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। और इस सरकार में सबको न्याय मिल रहा है तो निश्चित ही हमारी विधानसभा भी इसको न्याय मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। अब देखिए, पूरा कलंदर थाने के एसएचओ और भदरसा पुलिस चौकी के इंचार्ज पर एक्शन की वजह क्या है आपके सामने रखती हूं। इन लोगों ने पीड़िता की आवाज को दबाने की कोशिश की। अब आपको बताती हूं कि इन पुलिस वालों पर एक्शन की असल वजह क्या है। दरअसल इन्होंने गैंगरेप में फौरन एक्शन नहीं लिया, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, मोहित खान की जगह नौकर को आरोपी बनाने के लिए दबाव डाला। भदरसा चौकी इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पूरा कलंदर थाना के एसएचओ ने शर्त रखी थी कि मोहित खान का नाम हटा लें तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हालांकि जब बाद में हिंदूवादी संगठनों और समाज सेवी संस्थाओं का प्रेशर बढ़ा तो पुलिस को मोहित खान पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। लेकिन पीड़िता पर, पीड़िता के पूरे परिवार पर यह दबाव बनाया गया था कि मोहित खान का नाम इस पूरे केस में ना लिया जाए, उसके नौकर का नाम एफआईआर में लिखवाया जाए, तब जाकर कार्रवाई की जा सकती है। अब इन दोनों ही पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। एक तरफ जहां पुलिस वालों पर गाज गिरी है तो वहीं गैंगरेप के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है। आरोप है कि मोहित द्वारा तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। कल एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम भदरसा पहुंची और मोहित खान की जमीनों की पैमाइश की गई, उनके नापा गया। आज उसके बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके बाद उसकी जमीन और दूसरी प्रॉपर्टी पर भी एक्शन हो सकता है। तो मोहित खान अपने रसूख के बल पर, अपने राजनीतिक बैकग्राउंड को बताकर लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था और ये सब कुछ अब सरकार के निशाने पर आ चुका है। तक सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कैसा। तो एक तरफ प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ वो सभी मददगार जिन्होंने मोहित खान की मदद की थी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहित खान के दो मददगार मोहम्मद राशिद, जो भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और दूसरे जय सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अयोध्या जिला अस्पताल में जाकर रात 11 बजे पीड़िता से मुलाकात की और उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया।
मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा एक और अज्ञात महिला जिला अस्पताल जाकर पीड़िता को धमकी देकर आ चुकी है कि अगर मोहित खान के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप देखिए, पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई और अब जब पुलिस एक्शन में आई है तो लगातार पीड़िता और उसके पूरे परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे धमकाया जा रहा है। अयोध्या गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का लीडर है। पार्टी ने उसे भदरसा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं लिया गया है। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना है। भाजपा का संगठन और सरकार दोनों मजबूत और अभेद हैं। कांग्रेस के मोहरा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, मुंगेरी लाल के सपने देखो, लेकिन ये हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे और कमल खिलाएंगे। तो जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उसको लेकर अब एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अभी तक अखिलेश यादव अटैकिंग मोड में थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है और अटैकिंग मोड में है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार अखिलेश यादव से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि इस मसले पर चुप क्यों है। एक बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उस पर समाजवादी पार्टी कुछ बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। विशाल, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आ रही हैं? बेटियों का मसला हो या देश का कोई भी मुद्दा हो, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में यह खामोशी, ये चुप्पी क्यों है? प्राची, इस मामले का जो कानूनी टेक्निकल पहलू है वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पूरा मामला सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि जो पीड़िता है उसकी उम्र महज 12 साल है। पीड़िता ने इस बयान को न सिर्फ पुलिस के सामने दिया है, बल्कि कलम बंद बयान हुए हैं 164 के, धारा 164 के बयान हुए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट तक माना जाता है कि अगर पीड़िता ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कलम बंद बयान दिए हैं और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि आरोपी मोहित खान और आरोपी राजू खान जो उसका नौकर है, इन दोनों मिलकर के न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि धमकी दी, मारपीट की और वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया। इतने संगीन मामलों में, इतने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी इस मामले में सिर्फ कार्रवाई करने की बात कह रही है। कार्रवाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, इनिशियल स्टेज पे क्या सस्पेंड करेंगे या पार्टी से निष्कासित करेंगे, इसको लेकर के नेताओं के बीच में फिलहाल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। कारण यह है कि मोहित खान जिस पीडीए का हिस्सा है वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है वोट बैंक का, और ऐसे में जब नगर अध्यक्ष भदरसा का मोहित खान ऐसे मामलों में घिर जाता है, जो कि सांसद फैजाबाद अवधेश प्रसाद का बेहद खास बताया जा रहा है। ठीक है विशाल, लेकिन ऐसे मामले में चुप्पी और जितनी देरी मोहित खान पर कार्रवाई करने में समाजवादी पार्टी करेगी, उतना ही नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। एक नैरेटिव बिल्ट होगा और उसका जवाब समाजवादी पार्टी कैसे देगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाढ़ बारिश के कहर की। कोलकाता में आज भारी बारिश हो रही है। बारिश से हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। रनवे से ठीक पहले जहां विमान खड़े होते हैं वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसीलिए जो हवाई यातायात है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहां आपको जहां पर एरोप्लेन खड़े रहते हैं, जहां पर जहाज खड़े रहते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। रनवे से ठीक पहले का ये दृश्य देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे देश में हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर जहां पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट है, जो जमीनी इलाके हैं, वहां भरता हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत की सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए यहां पर फ्लाइट खड़ी हुई हैं, यानी कि यहां पर जो जहाज हैं वो खड़े हुए हैं। आप जब एयरपोर्ट पर जाते होंगे, अपनी फ्लाइट में बोर्ड करते होंगे, तो आप ऐसी ही जगह पर जाकर अपनी फ्लाइट पर बैठते हैं। लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलाका नदी में तब्दील हो चुका है, एक तालाब में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये जहाज किसी ने पानी में उतार दिए हों। अब इस पानी की निकासी के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं।
इस पानी को यहां से निकाला जा रहा है, लेकिन इसका सीधा जो असर है वो फ्लाइट्स पर पड़ रहा है, सीधा असर आवाजाही पर पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर फ्लाइट खड़ी होती हैं वहीं पर पानी भरा हुआ है। बसेस आप देख लीजिए, उनके पहिए पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जो फ्लाइट्स हैं उनके आसपास पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोलकाता एयरपोर्ट के हालात अभी खराब हो रहे हैं। और इस सब कुछ हो रहा है लगातार हो रही बारिश की वजह से। पूरे देश भर में जलजमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कुदरती कहर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और एक दृश्य ये कोलकाता के एयरपोर्ट का देखने को मिल रहा है, जहां पानी भर चुका है और ये पानी पूरी तरीके से तमाम जो चीजें हैं उन्हें अपनी जद में लेने के लिए तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट पर सैलाब की तस्वीरें आप देखिए, विमानों के पहिए, वो विमान जो हवाओं से बातें करते हैं, वो विमान अब पानी के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन विमानों के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई हैं जो प्रशासन से पूछे जाते हैं, सवाल कई हैं जो शासन से पूछे जाते हैं कि तमाम दावों और तमाम वादों के बीच आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं। अगर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं बारिश की तैयारी के लिए, तो वो तमाम पैसे बारिश के पानी में धुल कैसे जाते हैं। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, तो दूसरी तस्वीर शहर के हालात आप देख लीजिए। यहां भी सड़कों पर चलना अब दूभर हो चुका है, रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, बारिश का पानी निचले इलाकों में भी भर चुका है। तो अब कोलकाता में भी पानी ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब कोलकाता में भी बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आ रहा है। यहाँ पर भी जगह जगह जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग इसी पानी से दो चार होकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। वो सड़कें जहाँ गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आती हैं, वो सड़कें अब दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। आपने कोलकाता की तस्वीर देखी, अब आइए आपको आसनसोल की तस्वीर भी दिखाती हूं, जहां तेज बारिश मुसीबत बन गई है। घर, मकान, रिहायशी इलाके, सड़क सब कुछ डूब चुके हैं। एयरपोर्ट परिसर में पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते पूरा शहर दरिया में तब्दील नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। एयरपोर्ट के अंदर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट नहीं, बल्कि अगर आप आसनसोल में भी तस्वीर देखेंगे तो आसनसोल में ना सिर्फ शहर बल्कि यहां पर भी एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है। सड़कें अब लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं वो इसी दरिया को पार करके अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। इन सड़कों पर जहां कभी गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थी, उन सड़कों पर अब सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो घर मकान हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं, यानी कि उनमें भी पानी भर गया। आप देखिए ना, ये मकान डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये मकान की जो निचली मंजिल है वो डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, एयरपोर्ट में भी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर रखा हुआ सारा सामान पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो अब पश्चिम बंगाल में भी जो पानी है उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दोनों एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ है आसनसोल का एयरपोर्ट, यहां भी पानी ने कब्जा कर लिया है, और दूसरी तरफ है कोलकाता का एयरपोर्ट, जहां पर रनवे से ठीक पहले पानी भरा हुआ है। जहां फ्लाइट खड़ी होती हैं, उन फ्लाइट के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता के एयरपोर्ट पर पानी भरा, आसनसोल के एयरपोर्ट पर पानी भरा। सवाल यह है कि पानी निकासी के जो इंतजाम हैं वो वक्त रहते क्यों नहीं शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब एयरपोर्ट पर पानी भर रहा है तो पूरे शहर का आलम क्या होगा, उन इलाकों का क्या आलम होगा जो निचले इलाके कहलाते हैं। वहां पानी लगातार भर रहा है। जो घर, मकान हैं, जो दुकानें हैं, वो सब पानी से दो चार हो चुकी हैं। और एयरपोर्ट का आलम तो उस वक्त आपके सामने है ही जहां पानी ने कब्जा कर लिया है, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। तो मानसून की बारिश ने अब कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, वो तो हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखाई रहे हैं। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। ओंकार, शहर में पानी भरता हुआ तो देखा जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर अगर पानी भर जाए और फ्लाइट अगर उड़ान ना भर पाए तो कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। सवाल ये कि वक्त रहते पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते इस पानी निकासी के।
देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी एयरपोर्ट के जिस तरफ ही आप देखेंगे वहाँ पर पानी एकदम भरा हुआ है, क्योंकि शुक्रवार रात को जो मूसलाधार बारिश हुआ उसके बाद से कोलकाता एयरपोर्ट में जाने आने वाली जो रास्ता है वो रास्ता पूरा पानी से भर चुका है। हम लोग इस वक्त है कोलकाता एयरपोर्ट के टैक्सी पार्किंग के एकदम सामने, और पार्किंग के सामने आप देख सकते हो कि कितने पानी भरा हुआ है। जहाँ तक कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि एयरपोर्ट 1 नंबर गेट जो है उस गेट से लेकर लगातार एकदम एयरपोर्ट के अंदर तक पानी एकदम भर चुका है, क्योंकि शुक्रवार रात को मूसलाधार बारिश हुआ और इस बारिश की वजह से ये पानी पूरा एकदम भर चुका है। और अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो कहा है कि अभी तक कोई भी विमान कैंसिल नहीं हुआ है, कोई डिलेड विमान भी नहीं है अभी तक, लेकिन इस पानी भर जाने के वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट में आने से पहले जो रास्ता है एयरपोर्ट 1 नंबर गेट या फिर हल्दीराम हो गया, आप दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हमारे दर्शक इंडिया टीवी पर देख रहे हैं उसे देखकर तो ये कहा जा सकता है ना कि पानी ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, लोग बेबस हैं और फ्लाइट भी इस पानी में खड़ी हुई नजर आ रही हैं।